नमस्कार दोस्तों, नींद लोक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां समय थम जाता है, जहां आपको मिलेंगी वो यादें जो आपके दिल में कहीं गहरे छुपी हुई है। 90 के दशक की वो प्यारी यादें, जब जिंदगी सरल थी, खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी थी और दुनिया बहुत अलग थी। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस दौर में जहां बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही है, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही है और जहां आपका बचपन आपको बुला रहा है। आज की कहानी है राज की, एक ऐसा लड़का जो अब 30 पार कर चुका है, लेकिन आज बारिश की पहली बूंद पड़ते ही उसे अपना बचपन याद आ गया। वो 90 का दशक, जब वो सिर्फ 8 साल का था और दुनिया उसके लिए एक खूबसूरत खेल का मैदान थी। राज आज अपने फ्लैट की खिड़की के पास खड़ा है। बाहर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर बारिश हो रही है, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसका मन पहुंच गया है इलाहाबाद के उस छोटे से मोहल्ले में जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसके दादा दादी का पुराना घर था, जहां गर्मी की छुट्टियों में वो अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों के साथ खेलता था और जहां बारिश का मतलब होता था कागज की नाव बनाना, पानी में भीगना और गर्मा गर्म पकौड़े खाना। राज धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और अचानक वो खुद को फिर से वही पाता है, अपने दादा के घर के बरामदे में, जहां लाल रंग की टाइल्स लगी है, जहां दीवारों पर पुराने कैलेंडर लटके हैं जिनमें देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, जहां कोने में एक पुराना ट्रंक रखा है जिसमें दादी अपनी पुरानी साड़ियां रखती थी और जहां से आंगन की तरफ जाने का रास्ता था। बाहर आसमान काले बादलों से भरा हुआ है, हवा में नमी है और दूर से बिजली चमकने की आवाज आ रही है। राज को याद आता है कि कैसे बारिश आने से पहले दादी पूरे घर में दौड़ती थी और चिल्लाती थी कि जल्दी से कपड़े उतार लो, खिड़कियां बंद कर दो और छत पर जो अनाज सूखने के लिए रखा है उसे अंदर कर लो। वो याद आता है कैसे सारे बच्चे मिलकर काम करते थे। कोई कपड़े उतार रहा होता, कोई खिड़कियां बंद कर रहा होता और कोई दादी के साथ छत पर भागा जा रहा होता ताकि गेहूं और चावल को बारिश से बचाया जा सके। और फिर जब पहली बूंद पड़ती थी तो सब चिल्ला उठते थे, बारिश आ गई, बारिश आ गई, और सारे बच्चे बरामदे में इकट्ठे हो जाते थे। उनकी आंखों में चमक होती थी क्योंकि अब मजे की शुरुआत होने वाली थी। राज को याद है कि कैसे वो और उसके चचेरे भाई विक्रम, अंकित और छोटी बहन प्रिया सब मिलकर पुराने अखबार ढूंढते थे ताकि कागज की नाव बनाई जा सके। दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठे होते थे और चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रहे होते थे, लेकिन जैसे ही बच्चे उनके पास आते और कहते दादाजी हमें नाव बनानी है, तो वो मुस्कुराते हुए अपना अखबार दे देते थे और कहते थे जाओ बेटा खूब मजे करो, लेकिन सावधान रहना, ज्यादा भीगना मत वरना सर्दी लग जाएगी। लेकिन बच्चों को कहां परवाह थी सर्दी की। उन्हें तो बस खेलना था, मस्ती करनी थी और बचपन का आनंद लेना था। राज सबसे बड़ा था तो वो सबको नाव बनाना सिखाता था। वो अखबार को ध्यान से मोड़ता था, पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर कोने मोड़ता था और धीरे धीरे एक खूबसूरत नाव तैयार हो जाती थी। छोटे बच्चे तालियां बजाते थे और चिल्लाते थे भैया एक हमारे लिए भी बनाओ, और राज सबके लिए नाव बनाता रहता था जब तक कि सबके हाथ में एक एक नाव ना आ जाए। फिर शुरू होता था असली खेल। सारे बच्चे बरामदे से बाहर निकलते थे जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा होता था। गली में छोटी छोटी नदियां बन जाती थी और पानी तेजी से भरा होता था। बच्चे अपनी अपनी नाव पानी में छोड़ते थे और दौड़ दौड़ कर देखते थे कि किसकी नाव सबसे आगे जा रही है।
किसकी नाव पलट गई और किसकी नाव अभी भी तैर रही है। राज को याद है, एक बार उसकी नाव पानी के साथ बहते बहते गली के दूसरे छोर तक चली गई थी, जहां पानी एक बड़े नाले में जा रहा था। वो दौड़ता हुआ गया था अपनी नाव को बचाने के लिए, और तभी पीछे से दादी की आवाज आई थी, राज बेटा वहां मत जाओ, खतरनाक है। लेकिन राज तो अपनी नाव के पीछे पागल हो रहा था। आखिरकार विक्रम ने एक लकड़ी की छड़ी से नाव को निकाल लिया था और सब खुश हो गए थे। फिर वो सब वापस आए थे और खेलते रहे थे घंटों तक, जब तक कि उनके कपड़े पूरी तरह भीग नहीं गए थे। उनके बाल चेहरे पर चिपक गए थे और उनके होंठ ठंड से नीले होने लगे थे। तभी दादी आवाज लगाती थी, बच्चों अब बहुत हो गया, अंदर आ जाओ, वरना सब बीमार पड़ जाओगे। और बच्चे मुंह बनाते हुए अंदर आते थे। दादी सबको तौलिया देती थी और कहती थी, जल्दी से कपड़े बदल लो और सूखे कपड़े पहन लो। राज को याद है कि दादी का तौलिया कितना मोटा और खुरदरा होता था, लेकिन उससे जो गर्माहट मिलती थी वो अद्भुत थी। वो तौलिए से खुद को पोंछता था और फिर दादी के कमरे में जाकर पुराने ट्रंक से कपड़े निकालता था। वहां उसकी पुरानी हाफ पैंट और टी शर्ट रखी होती थी, जो दादी ने धोकर रख दी होती थी। कपड़े बदलने के बाद सारे बच्चे फिर से बरामदे में इकट्ठे हो जाते थे। अब उन्हें ठंड लग रही होती थी और भूख भी। तभी दादी रसोई से आवाज लगाती थी, आओ बच्चों, गर्मा गर्म पकौड़े बन गए हैं। और ये सुनते ही सब बच्चों की आंखों में चमक आ जाती थी। रसोई में दादी ने बड़े से कढ़ाई में तेल गरम किया होता था और उसमें आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और कभी कभी पालक के पकौड़े तल रही होती थी। उस खुशबू को याद करके आज भी राज के मुंह में पानी आ जाता है। वो खुशबू जो पूरे घर में फैल जाती थी। तेल में तड़कते मसालों की खुशबू, बेसन की खुशबू और गरम गरम पकौड़ों की खुशबू जो बारिश के साथ मिलकर एक जादुई एहसास पैदा करती थी। दादी एक बड़ी थाली में पकौड़े रखती थी और उसके साथ हरी चटनी और टमाटर की चटनी भी होती थी। सारे बच्चे एक साथ बैठते थे और पकौड़े खाना शुरू करते थे। गर्मा गर्म पकौड़े जो मुंह में रखते ही हल्के से जल जाते थे, लेकिन उनका स्वाद इतना लाजवाब होता था कि कोई रुक नहीं पाता था। राज को याद है कि विक्रम हमेशा सबसे ज्यादा पकौड़े खाता था। वो 5-6 पकौड़े एक साथ अपनी प्लेट में रख लेता था और कहता था, ये सब मेरे हैं, कोई छूना मत। लेकिन छोटी प्रिया रोने का नाटक करती थी और कहती थी, भैया मुझे भी दो ना। और विक्रम मुस्कुराते हुए उसे एक पकौड़ा दे देता था। ये सब देखकर दादी हंसती थी और कहती थी, अरे मेरे पास और भी है, तुम सब खाओ, चिंता मत करो। पकौड़े खाने के बाद दादी गरम गरम चाय बनाकर लाती थी। बच्चों के लिए दूध ज्यादा और चाय कम वाली चाय होती थी, जिसे वो लोग दूध वाली चाय कहते थे। और बड़ों के लिए असली मसाला चाय होती थी, जिसमें इलायची, अदरक और तुलसी के पत्ते डले होते थे। बारिश की आवाज अब तेज हो गई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे और पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे। बच्चे बरामदे में बैठे बारिश को देख रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी बिजली चमकी और एक जोरदार गर्जन हुई, जिससे छोटी प्रिया डर गई और उसने राज का हाथ पकड़ लिया। राज ने उसे समझाया कि डरो मत, ये तो बस बादलों की आवाज है। और प्रिया ने हिम्मत करके फिर से बारिश की तरफ देखा। दादाजी अब अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे थे और उन्होंने कहा, बच्चों आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और सारे बच्चे खुश हो गए, क्योंकि दादाजी की कहानियां बहुत मजेदार होती थी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था
यानी करीब 10-11 साल का तब हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसे हम सब राजा का तालाब कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले यहां एक राजा रहता था और उसने ये तालाब बनवाया था। तालाब बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ आम के पेड़ लगे थे। गर्मियों में हम सब बच्चे वहां नहाने जाते थे और आम तोड़कर खाते थे, लेकिन बारिश के दिनों में वो तालाब और भी खूबसूरत हो जाता था। पानी लबालब भर जाता था, चारों तरफ हरियाली छा जाती थी और तालाब के बीच में कमल के फूल खिलते थे। एक बार बारिश के मौसम में मैं और मेरे दोस्त तालाब के किनारे खेल रहे थे। अचानक हमें पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। हमने देखा कि एक बड़ी सी मछली पानी में उछल रही है। हम सब बहुत उत्साहित हो गए और हमने सोचा कि क्यों न इस मछली को पकड़ने की कोशिश करें। हमने जाल का इंतजाम किया और पानी में उतरे। पानी ठंडा था, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हम मछली को पकड़ना चाहते थे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मछली बहुत चालाक थी। वो बार बार हमारे जाल से बच जाती थी। हम घंटों तक कोशिश करते रहे और आखिरकार जब शाम होने लगी तो हमने हार मान ली। हम थके हुए घर लौटे और हमारी माँ ने हमें खूब डांटा कि इतनी देर कहाँ थे और इतने भीगे हुए क्यों हो। लेकिन फिर उन्होंने हमें गर्म पानी से नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और गर्मा गर्म खाना खिलाया। दादाजी की कहानी सुनकर सारे बच्चे हंस रहे थे और उन्हें अपने दादाजी के बचपन के बारे में जानना बहुत अच्छा लग रहा था। राज ने पूछा, दादाजी फिर वो मछली का क्या हुआ? क्या आपने उसे कभी पकड़ा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, हमने उसे कभी नहीं पकड़ा, लेकिन उस कोशिश में जो मजा आया वो आज भी याद है। असली खुशी तो कोशिश करने में है, न कि सिर्फ सफल होने में। बारिश अब धीमी हो गई थी और एक हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। मौसम बहुत सुहाना हो गया था। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ शांति छाई हुई थी। दादी ने कहा, अब तुम सब थोड़ा आराम कर लो, शाम को फिर खेलना। बच्चे थके हुए थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर लेट जाएं। राज और विक्रम ने दादाजी के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। वहां एक पुराना पंखा था जो घूम रहा था और उसकी आवाज भी थोड़ी अजीब थी, लेकिन उस आवाज में भी एक सुकून था। बिस्तर पर लेटे लेटे राज ने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। वहां उसके दादा दादी की शादी की तस्वीर थी, उसके पापा के बचपन की तस्वीरें थी, पूरे परिवार की तस्वीरें थी और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी। राज को नींद आने लगी थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो एक अलग ही दुनिया में खो रहा था। उसे याद आया कि कैसे शाम के समय जब बारिश रुक जाती थी तो सारे बच्चे फिर से बाहर निकलते थे। इस बार खेलने के लिए कुछ और होता था। वो सब मिलकर गली में क्रिकेट खेलते थे। बारिश के बाद की गीली सड़क पर जब गेंद फिसलती थी तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता था और हर कोई हंसता रहता था। कभी कभी गेंद किसी पड़ोसी के घर में चली जाती थी और फिर सब डर जाते थे कि अब क्या होगा। लेकिन ज्यादातर पड़ोसी अच्छे थे और वो मुस्कुराते हुए गेंद वापस कर देते थे। कभी कभी वो भी कुछ देर बच्चों के साथ खड़े होकर खेल देखते थे और उन्हें टिप्स भी देते थे। राज को याद है कि शर्मा अंकल जो उनके पड़ोस में रहते थे वो बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। वो कभी कभी बच्चों को बैटिंग सिखाते थे और बॉलिंग भी सिखाते थे। एक बार उन्होंने राज को सिखाया था कि कैसे स्पिन बॉल डालते हैं और राज ने पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की थी। फिर एक दिन जब वो सब खेल रहे थे तो राज ने अपनी पहली स्पिन बॉल डाली और विक्रम को आउट कर दिया। सब बच्चों ने तालियां बजाई थी और राज बहुत खुश हुआ था। शाम ढलने लगती थी और आसमान में सुंदर रंग बिखर जाते थे। बारिश के बाद का आसमान कुछ अलग ही होता था।
कभी नारंगी तो कभी गुलाबी तो कभी बैंगनी रंग का। बादल अभी भी थे, लेकिन अब वो काले नहीं बल्कि सफेद और हल्के थे। सूरज की आखिरी किरणें उन बादलों को छू रही थी और एक जादुई नजारा बन रहा था। बच्चे खेलते खेलते थक जाते थे और फिर सब मिलकर गली के नुक्कड़ पर जाते थे, जहां मोहन काका की छोटी सी दुकान थी। मोहन काका बहुत अच्छे इंसान थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनकी दुकान में टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट और कभी कभी आइसक्रीम भी मिलती थी। लेकिन बारिश के दिनों में बच्चों की पसंदीदा चीज होती थी गरम समोसे, जो मोहन काका शाम के समय बनाते थे। राज के पास हमेशा कुछ सिक्के होते थे जो दादाजी उसे दे देते थे। वो उन सिक्कों से समोसे खरीदता था और सब दोस्तों में बांटता था। एक समोसा 2-3 बच्चों में बांटा जाता था और सबको उसका अपना हिस्सा मिलता था। किसी को कोना मिलता था तो किसी को बीच का हिस्सा, और सब खुशी खुशी खाते थे। मोहन काका अपनी दुकान पर बैठे होते थे और बच्चों को देखकर मुस्कुराते थे। वो कभी कभी कहते थे, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इतना सुंदर बचपन जी रहे हो। बड़े होकर इन पलों को याद करना और हमेशा खुश रहना। उस समय बच्चों को मोहन काका की बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज राज को समझ आती है कि वो कितना सही कह रहे थे। शाम होते होते घर घर में रोशनी आने लगती थी। बिजली के पोल पर लगे पुराने बल्ब जलने लगते थे और पूरी गली में एक मध्यम रोशनी फैल जाती थी। मच्छर भी निकलने लगते थे और दादी चिल्लाती थी, बच्चों अब घर आ जाओ वरना मच्छर काट लेंगे। बच्चे आखिरी खेल खेलते थे, जो होता था लुका छुपी का खेल। इस खेल में सबसे ज्यादा मजा आता था, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से छुपने के लिए बहुत सारे मजेदार जगह मिल जाते थे। राज को याद है कि एक बार वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पीछे छुपा था और विक्रम उसे घंटों तक ढूंढ नहीं पाया था। आखिरकार सबने मिलकर राज को आवाज लगाई थी और वो हंसते हुए बाहर निकला था। उस दिन वो चैंपियन बना था लुका छुपी का। खेलने के बाद सब बच्चे अपने अपने घर जाते थे। राज दादाजी के घर वापस आता था, जहां दादी उसका इंतजार कर रही होती थी। वो कहती थी, पहले हाथ मुंह धो लो फिर खाना खाओ। राज हैंडपंप पर जाता था और ठंडे पानी से हाथ मुंह धोता था। ठंडा पानी उसके गर्म चेहरे पर पड़ता था और बहुत अच्छा लगता था। फिर वो अंदर आता था जहां दादी ने खाना तैयार कर रखा होता था। खाने में रोटी, दाल, सब्जी और चावल होता था। कभी कभी दादी उसकी पसंदीदा आलू परवल की सब्जी बनाती थी, या फिर कद्दू की सब्जी, जो दादी बहुत लाजवाब बनाती थी। राज थाली में बैठता था और दादी उसे खाना परोसती थी। दादी की बनाई हुई रोटी बहुत नरम और गोल होती थी। वो उस पर घी लगाती थी और राज को देती थी। राज एक कौर लेता था और दाल के साथ खाता था, और वो स्वाद आज भी उसकी जुबान पर है। खाना खाते समय दादाजी भी साथ बैठते थे और वो सब दिन भर की बातें करते थे। राज अपने खेल के बारे में बताता था, दादाजी अपने दोस्तों के बारे में बताते थे और दादी हंसती रहती थी और बीच बीच में कुछ न कुछ बोलती रहती थी। खाना खाने के बाद राज को थोड़ी नींद आने लगती थी। दादी कहती थी, अभी सो मत जाओ, पहले टीवी देख लो। उस जमाने में टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक आते थे, जो पूरा देश देखता था। राज को भी ये धारावाहिक बहुत पसंद थे। वो दादाजी के साथ बैठकर टीवी देखता था और दादाजी उसे हर किरदार के बारे में समझाते थे। टीवी देखते समय दादी गरम दूध लेकर आती थी और राज को पीने के लिए कहती थी। राज को दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन दादी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता था। वो नाक बंद करके पूरा दूध एक सांस में पी जाता था।
और फिर दादी खुश होकर उसके सिर पर हाथ फेरती थी। रात के 9 बज जाते थे और अब सोने का समय हो जाता था। दादी बिस्तर लगाती थी और सबको सोने के लिए कहती थी। राज, विक्रम और छोटे बच्चे एक ही कमरे में सोते थे। वहां एक बड़ा सा पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी होती थी और तकिए रखे होते थे। बच्चे बिस्तर पर लेट जाते थे और दादी उन्हें कहानी सुनाती थी। दादी की कहानियां बहुत रोचक होती थी। कभी परियों की कहानी तो कभी राजा रानी की कहानी तो कभी जानवरों की कहानी। राज को सबसे ज्यादा पसंद थी शेर और चूहे की कहानी, जिसमें एक छोटा सा चूहा एक बड़े शेर की मदद करता है और सबको ये सीख मिलती है कि छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है। दादी धीरे धीरे कहानी सुनाती रहती थी और एक एक करके सारे बच्चे सो जाते थे। राज की आंखें भी बंद होने लगती थी और वो सपनों की दुनिया में खो जाता था। रात में कभी कभी बारिश फिर से शुरू हो जाती थी। धीमी धीमी बूंदें जो छत पर गिरती थी और एक मधुर संगीत बनाती थी। उस आवाज में एक जादू था जो राज को गहरी नींद में ले जाता था। सुबह जब वो उठता था तो देखता था कि बाहर सब कुछ साफ सुथरा हो गया है। बारिश ने सब कुछ धो दिया है। पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं, हवा साफ है और आसमान नीला है। राज को अपने उन दिनों की बहुत याद आती है। वो सरल दिन जब ना कोई मोबाइल था ना इंटरनेट, जब खुशियां छोटी छोटी चीजों में थी, जब दोस्ती सच्ची थी और रिश्ते गहरे थे, जब परिवार साथ में समय बिताता था और एक दूसरे की परवाह करता था। आज राज फिर से अपने फ्लैट में है। उसकी आंखें अभी भी बंद है और बाहर बारिश हो रही है, लेकिन अब वो बारिश उसे अकेला नहीं करती, बल्कि उसे उसके बचपन से जोड़ती है, उसे उसकी यादों से जोड़ती है और उसे याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। बारिश की खुशबू, मिट्टी की सोंधी महक, गरम पकौड़ों का स्वाद और परिवार का प्यार, ये सब वो चीजें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम कहीं भी हों। राज धीरे से मुस्कुराता है और सोचता है कि काश वो समय फिर से लौट आए, काश वो फिर से बच्चा बन जाए और दादा दादी के घर जाकर वैसी ही मस्ती करे। लेकिन वो जानता है कि समय कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है। राज अपनी आंखें खोलता है और खिड़की की तरफ देखता है। बारिश अब धीमी हो गई है और बादल छंट रहे हैं। वो सोचता है कि क्यों न अपने बच्चों को भी वो सब अनुभव दिलाए जो उसने अपने बचपन में लिए थे। क्यों न अगली बारिश में वो उनके साथ कागज की नाव बनाए। क्यों न उन्हें भी वो खुशी दे जो उसे मिली थी। राज फैसला करता है कि वो अगली छुट्टियों में अपने बच्चों को इलाहाबाद ले जाएगा, उसी पुराने घर में जहां उसका बचपन बीता था। वो उन्हें दादा दादी के घर ले जाएगा और उन्हें वो सब दिखाएगा जो उसकी यादों में बसा है। बारिश की बूंदें अब बिल्कुल बंद हो गई है। आसमान साफ हो रहा है और दूर कहीं इंद्रधनुष दिख रहा है। 7 रंगों का वो खूबसूरत इंद्रधनुष जो हर बारिश के बाद उम्मीद की किरण लेकर आता है। राज उस इंद्रधनुष को देखता है और मुस्कुराता है। उसे लगता है कि शायद ये इंद्रधनुष उसे बता रहा है कि अतीत और वर्तमान को जोड़ने का एक पुल है, और वो पुल है प्यार, यादें और परिवार। राज अपने फोन पर अपने पापा को कॉल करता है और पूछता है, पापा क्या दादाजी का घर अभी भी वैसा ही है? पापा हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा वैसा ही है, बस थोड़ा पुराना हो गया है। राज कहता है, पापा मैं अगले महीने बच्चों को लेकर आ रहा हूं वहां, मुझे उन्हें वो सब दिखाना है। पापा की आवाज में खुशी झलकती है और वो कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा, आ जाओ, हम सबका इंतजार करेंगे। राज फोन रखता है
और फिर से खिड़की से बाहर देखता है। शहर की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आज उसे अलग लग रहा है। आज उसे लग रहा है कि असली खुशी इन चीजों में नहीं बल्कि उन यादों में है जो हमारे दिल में बसी है, उन रिश्तों में है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। राज सोचता है कि 90 का दशक कितना खूबसूरत था। कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बस सादगी थी, प्यार था और साथ था। वो सोचता है कि कैसे उस समय त्योहार मनाए जाते थे। दिवाली पर कैसे पूरा मोहल्ला एक साथ पटाखे फोड़ता था। होली पर कैसे सब एक दूसरे पर रंग डालते थे और गले मिलते थे। ईद पर कैसे पड़ोसी एक दूसरे को सेवैयां भेजते थे। और कैसे हर त्योहार में सबकी खुशी असली और दिल से होती थी। राज को याद आता है कि कैसे रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन प्रिया उसे राखी बांधती थी और वो उसे पैसे और गिफ्ट देता था। कैसे जन्माष्टमी के दिन सारे बच्चे मिलकर दही हांडी फोड़ते थे और कैसे नवरात्रि में डांडिया खेला जाता था। हर त्योहार की अपनी खासियत थी और हर त्योहार यादगार बनता था। राज को याद आता है कि कैसे गर्मी की छुट्टियों में वो दादाजी के साथ गांव जाता था। वहां खेत थे, आम के बगीचे थे, कुएं थे और गायों की गौशाला थी। दादाजी उसे खेत में ले जाते थे और बताते थे कि कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे बीज बोए जाते हैं और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। राज को वो सब देखना बहुत अच्छा लगता था। गांव में एक अलग ही दुनिया थी। वहां शांति थी, सादगी थी और प्रकृति के करीब होने का एहसास था। सुबह जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि दादाजी कहते थे कि जल्दी उठने से सेहत अच्छी रहती है। राज सुबह 5 बजे उठता था और दादाजी के साथ खेत पर जाता था। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी, पक्षी चहचहा रहे होते थे और सूरज धीरे धीरे निकल रहा होता था। वो नजारा देखने लायक होता था। खेत में काम करने के बाद दादाजी उसे कुएं पर ले जाते थे। वहां वो पानी निकालते थे और अपने हाथ मुंह धोते थे। कुएं का पानी बहुत ठंडा और मीठा होता था। राज एक लोटा पानी पीता था और तरोताजा महसूस करता था। फिर वो घर वापस आते थे जहां दादी नाश्ता बना रही होती थी। गांव में नाश्ते में पूरी सब्जी, पराठे या फिर पोहा बनता था। राज खूब मजे से खाता था। गांव में दोपहर के समय बहुत गर्मी होती थी तो सब आराम करते थे। राज दादाजी के साथ बरामदे में बिस्तर लगाकर सोता था। ऊपर पंखा चल रहा होता था और दादाजी उसे कोई ना कोई कहानी सुना रहे होते थे। कभी कभी राज सो जाता था और कभी कभी वो जागता रहता था और कहानी सुनता रहता था। शाम के समय राज अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलने जाता था। वहां क्रिकेट की जगह गिल्ली डंडा खेला जाता था या फिर कबड्डी खेली जाती थी। सारे बच्चे मिलकर बहुत मस्ती करते थे और हंसते रहते थे। रात में गांव का माहौल बहुत शांत हो जाता था। बिजली कभी कभी चली जाती थी तो लोग लालटेन जलाते थे। उस लालटेन की रोशनी में एक अलग ही सुकून था। राज दादाजी के साथ बैठता था और वो सब आसमान में तारे देखते थे। गांव में तारे साफ दिखते थे क्योंकि वहां पॉल्यूशन नहीं था। दादाजी उसे तारों के बारे में बताते थे, उसे सप्तऋषि दिखाते थे, ध्रुव तारा दिखाते थे और बताते थे कि कैसे पुराने समय में लोग तारों को देखकर रास्ता खोजते थे। राज को वो रातें बहुत पसंद थी जब वो दादाजी के साथ बैठकर तारे देखता था और उनकी बातें सुनता था। उन बातों में ज्ञान था, अनुभव था और जिंदगी के सबक थे। दादाजी कहते थे, बेटा जिंदगी में हमेशा सच्चाई के साथ चलो, मेहनत करो, बड़ों का सम्मान करो और छोटों से प्यार करो।
ये बातें राज के दिमाग में आज भी गूंजती है। गांव से वापस आने के बाद राज फिर से दादाजी के इलाहाबाद वाले घर में होता था। वहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते थे। सब मिलकर फिर से खेलना शुरू करते थे। अब चूंकि गर्मी की छुट्टियां थी तो क्रिकेट ज्यादा खेला जाता था। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे गली में क्रिकेट खेलते रहते थे। कभी कभी दोपहर में इतनी गर्मी होती थी कि खेलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी बच्चों का जोश कम नहीं होता था। गर्मी से बचने के लिए दादी उन्हें नींबू पानी बनाकर देती थी। ठंडा ठंडा नींबू पानी जिसमें थोड़ा नमक और चीनी मिला होता था। वो पीने के बाद बच्चे फिर से तरोताजा हो जाते थे और खेलना शुरू कर देते थे। गर्मी की छुट्टियों में एक खास बात होती थी और वो थी आम खाने की। दादाजी के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर हर साल ढेर सारे आम लगते थे। जब आम पकने लगते थे तो दादाजी एक लंबी छड़ी से उन्हें तोड़ते थे और बच्चों को देते थे। बच्चे आम को धोकर खाते थे और उसका मजा लेते थे। कभी कभी दादी आम का रस बनाती थी या फिर आम की लस्सी बनाती थी। गर्मी में आम का रस पीने का अपना ही मजा था। राज को याद है कि कैसे एक बार वो और विक्रम पेड़ पर चढ़ गए थे आम तोड़ने के लिए। दादाजी ने मना किया था कि खतरनाक है, लेकिन बच्चों ने नहीं सुना। वो दोनों पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। तभी एक टहनी टूट गई और राज गिरते गिरते बचा। दादाजी दौड़ते हुए आए और उन्हें बहुत डांटा। उन्होंने कहा, देखो ये शरारत नहीं खतरा है, तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। उस दिन से राज ने कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हो जाता था। राज को स्कूल जाना पसंद था। उसका स्कूल घर से पास ही था तो वो पैदल जाता था। रास्ते में उसके दोस्त भी मिल जाते थे और सब साथ में स्कूल जाते थे। स्कूल का यूनिफॉर्म सफेद शर्ट और नीली हफ पैंट होती थी। राज को अपना यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। स्कूल में उसे गणित और विज्ञान के सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। उसकी टीचर बहुत अच्छी थी जो बड़े प्यार से पढ़ाती थी। स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता था जिसमें चावल, दाल और सब्जी होती थी। सारे बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते थे और बातें करते थे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राज घर आता था। दादी ने उसके लिए खाना बना रखा होता था। वो खाना खाता था और फिर थोड़ी देर आराम करता था। शाम को होमवर्क करता था और फिर खेलने जाता था। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी जो बहुत सरल और खुशनुमा थी। राज को अपने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। वो मासूम दिन जब परीक्षा का डर था, टीचर की डांट का डर था, लेकिन दोस्तों का साथ था और सीखने का जुनून था। राज याद करता है कि कैसे परीक्षा के दिनों में सारे दोस्त मिलकर पढ़ते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और कैसे परीक्षा खत्म होने के बाद सब खुशी से उछलते थे। अब राज वापस वर्तमान में आता है। वो सोचता है कि 90 का दशक सचमुच बहुत खूबसूरत था। वो समय जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी लेकिन इंसानियत थी। जब मोबाइल फोन नहीं थे लेकिन दिल की बातें थी। जब सोशल मीडिया नहीं था लेकिन असली दोस्ती थी। राज सोचता है कि आज के बच्चे शायद वो सब नहीं समझ पाए जो उसने जिया है, लेकिन वो उन्हें जरूर बताएगा। वो उन्हें अपनी यादें सुनाएगा और उन्हें सिखाएगा कि असली खुशी किस में है। बारिश फिर से शुरू हो गई है, इस बार थोड़ी तेज। राज खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसे लग रहा है कि बारिश उसे कुछ कह रही है। शायद वो कह रही है कि यादें कभी नहीं मरती, वो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। राज गहरी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। अब वो पूरी तरह से आराम की स्थिति में है। उसका मन शांत है।
उसके चेहरे पर मुस्कान है और वो धीरे धीरे नींद की गहराइयों में जा रहा है। बारिश की आवाज अब एक लोरी बन गई है जो उसे सुला रही है, और उसके सपनों में वो फिर से बच्चा बन गया है, फिर से दादाजी के घर के बरामदे में खड़ा है, फिर से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और फिर से उस खूबसूरत बचपन को जी रहा है जो हमेशा के लिए उसके दिल में बसा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी राज की कहानी, 90 के दशक की यादों की कहानी, बचपन की मासूमियत की कहानी। आप भी अपनी आंखें बंद रखिए, अपने बचपन की यादों में खो जाइए और शांति से सो जाइए। बारिश की बूंदें आपके लिए लोरी गा रही है, हवा आपको सहला रही है और आपकी यादें आपको गले लगा रही है। शुभ रात्रि, मीठे सपने और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।